मूड़ा पांडे थाने में तैनात दरोगा एसएसआई दीपक चौहान पर 50 लाख का भ्रष्टाचार का लगा आरोप। एसआईटी टीम के द्वारा की जाए जांच। मनोज ठाकुर। मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाने में तैनात एसआई दीपक चौहान पर गौरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआई दीपक चौहान पर गौकशी जैसी घटनाओं में लिप्त होने व गौकक्ष अपराधियों को बचाना, बेगुनाहों को फंसाकर जेल भेजने व मूड़ा पांडे में एसआई दीपक चौहान की जब से तैनाती हुई है, करीब गौकशी रोकने के नाम पर 50 लाख की अवैध वसूली भ्रष्टाचार के आरोप का मामला सामने आया, जिसमें गौरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के कई उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर एसआईटी टीम की जांच करने की मांग करते हुए तत्काल ही दीपक चौहान को मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल से सस्पेंड करने और बेगुनाहों के साथ हुए अत्याचार, जेल भेजने से कार्य पर लिप्त पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए शासन प्रशासन से मांग करी। गौरक्षा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर द्वारा कई गंभीर आरोप लगाकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दीपक चौहान पुलिस के थाने में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों की मुखबरी उच्च अधिकारियों से करते हैं, जो कि गलत है और पुलिस के नाम को इस पुलिसकर्मी द्वारा बदनाम किया जाता है। मुरादाबाद से मुकीम हैदर की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मैं भारतीय गौरक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अभी 25/10 को मैंने एक जैसा को पत्र दिया, क्योंकि वहां एक एसएसआई है दीपक चौहान, कानपुर चौकी पे तैनात थे, तब वो थाना हाजिर हुई। सभी गौकशी की घटनाओं में उनकी भूमिका संदिग्ध है। गौ तस्करों को बचाना उनका काम है, बेगुनाहों को फंसाना उनका काम है। जितने भी मुकदमे दर्ज आज तक मूड़ा पांडे में हुआ, उनकी जांच दीपक चौहान ने की है। तो मेरी शासन सरकार से मांग है, मैंने आज ही दीपक चौहान जी के खिलाफ पहले भी प्रथम 25/10 को दे चुका हूं मीडिया साहब को। तो उन्होंने कई घटनाओं में ऐसा किया कि गौ तस्करों को बचाया और बेगुनाह लोगों को फंसाया। हम चाहते हैं गौकशी रुकनी चाहिए। मूड़ा पांडे चर्च सीमा पे गौकशी है, गौकशी का क्षेत्र है, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं मानते कि पुलिस अपराधी है। मूड़ा पांडे के थाने की सारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, रात और दिन एक मेहनत कर रही है, मुकदमे लिख रही है, उसको पकड़ रही है, गोली मार रही है। जब नाम आता दीपक चौहान किसी मुकदमे पर केस करते हैं तो वो ढूंढते कि गौरक्षा वालों को मुखबरी कौन कर रहा है, गौरक्षा वालों को चश्मा कौन कौन, उनको बेवजह फंसाया जाता है। अभी एक घटना भी 1 महीने पहले हुई, किसी अफजल नाम के व्यक्ति की पत्नी को गोली लगी है। उसमें कुछ समाजवादी के नेता हैं जिनसे दीपक चौहान का याराना है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा की सरकार में और दीपक चौहान की तरफ वो कहते हैं मुझे स्पेशल पोस्ट किया करता है। मैं तो कप्तान साहब से मांग करूंगा आपके माध्यम से कि दीपक चौहान को सस्पेंड कराया जाए तत्काल, क्योंकि हम आंदोलन करने के मूड में नहीं है। सरकार हमारी भी छवि खराब होगी, प्रशासन भी खराब होगी, और दीपक चौहान सरकार की और पुलिस की दोनों की छवि खराब कर रहे हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है। कोई हमसे अगर सबूत की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट, डेट टू डेट देंगे और जांच करा लें। हमने आज ही पत्र शासन को लिखा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, माननीय डीजीपी, एडीजी और विजिलेंस के डीजी साहब को पत्र लिखा है कि दीपक चौहान की हमारे संज्ञान में जो हमारे पास सूचना है, मूड़ा पांडे तैनाती के दौरान लगभग 50 लाख का भ्रष्टाचार किया गया है। उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस से कराई जाए और एसआईटी गठित की जाए। उसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो उसमें, और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित हो, जिसमें जो जांच दीपक चौहान ने जिन मुकदमे किए उनकी पुनः विवेचना की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं पुनः फिर भी कहूंगा, आपके मत कप्तान साहब से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अधिकारी बहुत अच्छे जिले में, सारे थाना प्रभारी, चौकी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब दीपक चौहान का नाम आता है तो भ्रष्टाचार समसीमा में गौ तस्करों को बचाया जाता है। दूसरी एक बात और, खनन माफिया, भूमाफिया और गौ तस्कर सभी दीपक चौहान के यार हैं। वो गौरक्षा वालों की पुलिस तक की मुखबरी खनन माफिया को करता है। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है कि हिस्ट्री सीटर कलवा हनी ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने पुलिस को सूचना दी, अवैध खनन चल रहा है, प्रशासन को सूचना दी, तो दीपक चौहान गाड़ी ले जाके थाने की 2 घंटे होलपुर में ड्यूटी देके और अवैध खनन में ट्रैक्टर चलवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम पुलिस का काम कर रहे हैं या गुंडों का? वो सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, या समाजवादी के नेताओं के? जबकि वो नेता ऐसे हैं, सब एचएस हैं, जिनकी दादाई संपत्ति मुश्किल से 1-2 लाख 5 लाख होगी। आज 100 करोड़ की 5-10 करोड़ की संपत्ति है। मैं कह रहा हूं, बोले ना हाजी गुलाम शक्ति नगर लेके दादाई 1.5 बीघा जमीन है 98 में। आज वो 100 करोड़ के आदमी है। कलवा हनी पे 1 बीघा जमीन है, आधे बीघा जमीन है, 20-20 करोड़ के आदमी, भाई कहां से आ गया पैसा?
प्रशासन का मैं गलत हूं, मेरी संपत्ति की जांच करो भाई, मेरे पास तो नहीं आई, मैंने तो दुनिया के काम किए। तो मैं चाहता हूं कि तत्काल दीपक चौहान को सस्पेंड किया जाए, वरना हम मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए, और उसमें सरकार की और पुलिस की छवि खराब होगी, जो जिम्मेदार प्रशासन होगा। हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट पश्चिम दायर करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे, बख्शेंगे नहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो सरकार की और पुलिस की छवि खराब करता हो, जो पुलिस की मुखबरी करता हो पुलिस में होने के बाद। ऐसे लोग कहीं नहीं बख्शा चाहिए। मैं तो कहता हूँ निवेदन करूंगा कि तत्काल सरकार रिपोर्ट में ऐसे आदमी बर्खास्त किया जाए। मुंडा पांडे में एक अपराध संख्या 456/25 लिखा गया है। इसमें गौरक्षा के कार्यकर्ताओं को दीपक चौहान द्वारा जबरदस्ती फंसाया गया, नफीस और लल्ला को साथ, क्योंकि वो गौरक्षा के मुखबर थे और काफी मदद उन्होंने पुलिस की है। मुंडा पांडे का 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मेरे उन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लिए जान जोखिम में डाल के मदद की है, और फिर भी दीपक चौहान द्वारा इरफान प्रधान गौतस्कर, उसके भाई गौतस्करों से इकबाल से पैसे लेकर उनको फंसाया गया। इतने पैसे दीपक चौहान का दिल नहीं भरता है, और 24 तारीख को सुबह 11 बजे लाव लश्कर के साथ और अपने वहां के जो गौतस्कर हैं उस्मान, शाह आलम, अब्दुल्ला, रशीद, इन सबके साथ नफीस के घर पर दिन के 11 बजे थापा मार देता है और वहां से लूटपाट करता है, मारपीट करता है, बुजुर्गों से बदतमीजी। 15 साल की बच्ची नफीस की है, उसका नाम है सारा करके। उस नाबालिग बच्ची को गंदी गंदी भद्दी बुद्धि गाली जो अश्लीलता में आती है, जो छेड़छाड़ में आती है महिलाओं के साथ, और पोस्को एक्ट में आती है, उससे बदतमीजी की, गाली गलौज की गई, और उसके घर के दरवाजे विंडो तोड़ाया, और वहां से सीटी कमरे की वाईफाई और डिवाइड भी लूट लाया। ये है मुंडा पांडे का एसएसआई दीपक चौहान। वो एसएसआई नहीं, वो पुलिस का कर्मी नहीं है, वो गुंडा है, अपराधी है, लुटेरा है, गौ तस्कर है, गौ हत्यारा है। उसके साथ मैं एसएसपी से पुनः निवेदन करूंगा कि तत्काल सस्पेंड करें, विभागीय जांच कराएं, उसकी संपत्ति की भी जांच कराएं। देखिए आज भी बड़ी मात्रा में गौ के अवशेष मिले हैं कल्याणपुर बाईपास पर, कटघर थाना क्षेत्र के बॉर्डर, मुंडा पांडे बॉर्डर पर। इसके विस्तार कहीं ना कहीं दीपक चौहान से जुड़े होंगे, क्योंकि दीपक चौहान हमारे खिलाफ नहीं, गौरक्षा कार्यकर्ताओं को नहीं फंसा रहा है, वो पुलिस का भी दुश्मन है। वो पुलिस की मुखबरी गौतस्करों को करता है, खनन माफिया को करता है, और भू माफिया को करता है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।